क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ पे आपको प्रूव करना है 1 + tan θ प्लस कोट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए, कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप या तो टेन थीटा कोट थीटा को साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ पर जैसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो आप सबसे पहले साइन थीटा की एंट्री करा लीजिए और आफ्टर दैट माइनस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो हम देखिए 1 बाय 1 एंट्री कराकर मल्टीप्लाई कराते हैं। तो साइन थीटा को हमने लिया है सबसे पहले 1 + tan θ प्लस कोट थीटा, आफ्टर दैट माइनस कोस थीटा, then in the bracket 1 + tan θ plus cot थीटा। आप साइन की जब एंट्री करा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कोट थीटा। हमने साइन थीटा की मल्टीप्लाई कराया है इन सभी पार्ट्स में, सेम एज आप माइनस कोस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो रिजल्ट मिलेगा हमें माइनस कोस थीटा प्लस माइनस इज माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। देन हम साइन थीटा लेंगे प्लस साइन थीटा टेन थीटा, अभी हम इसको एज इट इज नोट डाउन करते हैं, प्लस यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा। ये कोट थीटा को मैं कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा यहाँ पर लिखना प्रेफर करूँगा, क्योंकि साइन थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, माइनस कोस थीटा साइन, यहाँ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर टेन थीटा है तो कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। क्या बेनिफिट हुआ है कि आप साइन थीटा से साइन थीटा, यहाँ पर आप कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल कर पा रहे हैं। हमने लिया माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। देन जो भी आपके पास पार्ट अवेलेबल है वो आप लिख लीजिएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा। अगेन यहाँ पे साइन थीटा आपका पॉजिटिव में है और यहाँ पर आपका नेगेटिव में है, तो आप इससे ये साइन थीटा कैंसिल कर सकते हैं। अभी कॉस थीटा भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आपके पास बचता है साइन थीटा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा। देखिए, ये जो आप टैन थीटा देख रहे हैं, टैन थीटा को आप साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा को लिख लेता हूँ 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा, और टैन थीटा को लिख लूँगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने जो राइट हैंड साइड को यहाँ पर नोटिस किया था और वहाँ पर मुझे सैक और कॉसेक की टर्म देखने के लिए मिल रही थी। दैट्स वाई मैं साइन को कॉसेक में और टैन को साइन कोस में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ। कॉस थीटा अगेन हम इसको लिख लेंगे 1/sec थीटा, और कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये हमारे पास हो गया है। तो आप यहाँ पर ये साइन थीटा, दिस वन, इस साइन थीटा को भी आप ब्रेक करेंगे, ये मैंने कॉसेक थीटा लिया इंटू 1/cosec थीटा, और ये जो कॉस थीटा है 1/cos थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, राइट। आफ्टर दैट माइनस साइन आप अप्लाई कीजिए, 1/sec थीटा आप ऐसे ही नोट डाउन रखेंगे। देन 1/sin थीटा हमारा होता है कॉसेक थीटा, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा। तो देखिएगा, इस टर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे sec थीटा डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा डिवाइड बाय sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुका है।
तो इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट डाउन कर लिया है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ही हमारे पास सेक थीटा है, सेक थीटा को आप यहाँ पर करते हैं 1/cos थीटा -1, मैं 1/1 नोट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन थीटा -1 ऐसे ही लिख दीजिएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस सेक थीटा को करेंगे 1/cos थीटा। यहाँ पर सेम मैं 1/1 यूज कर रहा हूँ। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो आपको ऐसे ही लिखना है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम कॉस थीटा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, देन प्लस साइन डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर प्लस साइन आप अप्लाई कर दीजिएगा, 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा साइन थीटा -1 डिवाइड बाय, इस पार्ट में जब आप एलसीएम को देखेंगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाता है आपका कॉस थीटा +1, राइट। तो अब आपको यहाँ पर करना होगा कि मल्टीप्लाई, यहाँ पर इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कर देते हैं डिवाइड बाय 1, इस वाले पार्ट को इससे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई आपको करना है। तो हम करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वही होता है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस, बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है मल्टीप्लाई, इसका इस पार्ट से और इस पार्ट का इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाता है आपका साइन थीटा -1 इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट कॉस थीटा +1। अभी आपने इस कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर है कॉस थीटा। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, ये मेरे पास है कॉस थीटा और यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर हमारे पास एक सिंगल कॉस थीटा यहाँ पर बच जाता है, डिवाइड बाय इस साइन स्क्वायर थीटा को नोटिस कीजिए, आप इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस। तो आप यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। अभी आपके पास है यहाँ पर दिस वन पार्ट 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन थीटा। अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आप अगर इसको करेंगे तो अच्छा बेटर है कि आप कॉस स्क्वायर थीटा को इससे कैंसिल ना करें। कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिया है, यहाँ पर आप ले लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसका रीज़न ये है कि मेरे को यहाँ पर ये साइन थीटा -1 देखने के लिए मिला, तो मैं इसको ये कैंसिल करने के कैपेबल हो जाऊंगा। देखिएगा कैसे होंगे अभी बताते हैं आपको। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी के केस में कॉस थीटा +1, और ये हमारा ऐसे ही रहने वाला है साइन थीटा -1 इंटू कॉस थीटा। देखिएगा इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख देता हूँ। ये 1 प्लस साइन थीटा आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन थीटा -1 इंटू कॉस थीटा, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप देख रहे हैं दिस वन पार्ट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और ये रहा मेरे पास कॉस थीटा +1, तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख लीजिए, या फिर कॉस थीटा +1 है तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ। ये अब आप कीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर
कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिएगा यहाँ पर है आपके पास साइन थीटा -1 और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है 1 माइनस साइन थीटा। मतलब मैं इस पार्ट में अगर -1 को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मैं प्लस साइन, इसको मैंने अभी प्लस साइन ही लिख दिया है और इस पार्ट को मैं -1 कॉमन लूंगा। तो -1 कॉमन लेने पर होता क्या है, जो आपके ब्रैकेट के अंदर के पार्ट होंगे उनके साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस माइनस से और माइनस प्लस से। मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, -1 के लिए 1 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा मुझे कैंसिल होता हुआ मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस, ये प्लस माइनस दोनों आपके एक साथ यूज होते हैं तो हम इनको माइनस से रिप्लेस कराते हैं, प्लस माइनस आपका माइनस होता है। कॉस थीटा को आप एज इट इज लिख दीजिएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा तो मैं 1 प्लस साइन थीटा लिख देता हूँ, और ये पार्ट है आपका कॉस थीटा प्लस 1 तो आप 1 प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा मिल गया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ कॉस है, मतलब दोनों सेम वैल्यूज हैं और सेम वैल्यू को अगर आप सेम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, 0, जो कि आपका राइट हैंड साइड था। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है प्रूव करना है इस राइट हैंड साइड पार्ट के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को थोड़ा फोकस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या नोट कर सकते हो, क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यस, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं अपॉन में 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है, इस बार आप क्या करें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 यहाँ पर नोट कर लेंगे। जो आपके पास ये कंप्लीट पार्ट था, इसके बाद था आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, देन ये जो नीचे आप देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 तो एलसीएम हो जाता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। रिजल्ट यहाँ देखने के लिए मिलेगा मुझे 1 माइनस कोस का पावर 4 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा और 1, मतलब मुझे एलसीएम देखने के लिए मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, देन अगेन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। मतलब हमने कुछ ऐसे किया है, दिस न्यूमरेटर पार्ट को हमने 1 अपॉन 1 लिया और मल्टीप्लाई कराया 1 का कॉस स्क्वायर थीटा से और 1 का इससे, तो दैट्स वाई मैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा लिख रहा हूँ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा। आफ्टर दैट साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ पर ले लिया है। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास डेनोमिनेटर वाले पार्ट में 1 माइनस कोस का पावर 4 थीटा। इस डेनोमिनेटर पार्ट को क्या मैं ऐसा नोट डाउन कर सकता हूँ, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल है। आफ्टर दैट सिमिलरली मैं इसको भी कुछ ऐसे ही लिख लूंगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को बिल्कुल आप यहाँ पे अभी यूज ना करें, ऑल तो मैं अभी एंट्री कराने वाला हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही ले लूंगा
डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अभी के केस में मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा से रिप्रेजेंट करा दूंगा। देन ये जो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा भी ये ऐसे ही है, और इसके अब हम क्या रहेंगे एंट्री इस ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप एंट्री करा चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ पर, डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ आपको मिलेगा कोस का पावर 4 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको करना होगा यहाँ पे एलसीएम अब 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड हियर इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप कर सकते हैं कोस रेज टू द पावर 4 थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देन इस कोस की पावर 4 थीटा की आप क्या कराएंगे, एंट्री कराएंगे ब्रैकेट के अंदर। तो रिजल्ट मिलेगा आपको कोस का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी आपने क्या कराया, साइन का पावर 4 थीटा का एंट्री कराया ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड बाय, अभी मैं करता हूं कि 1 के मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखिए आपको यहाँ पे आप करेंगे 1 इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पर अभी आपने कोस का पावर 4 थीटा देखा, यहाँ पर है आपके पास साइन का पावर 4 थीटा, तो मैं इनको एक साथ अभी लिख लेता हूँ, कोस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। और इन दोनों पार्ट में आप नोटिस कीजिए कि क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ हमें कॉमन मिलता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें कोस स्क्वायर थीटा और इस वाले पार्ट से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहना है। कॉस स्क्वायर थीटा की आप एंट्री कराएंगे तो मिलेगा आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको 1 से रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा कोस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर अभी 1 नहीं यूज कर रहा हूँ, 1 को मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। सिमिलरली आप नोटिस कीजिएगा कि डेनोमिनेटर वाले पार्ट में आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप लेंगे इसको भी 1 से रिप्लेस कराएंगे, रिजल्ट दे देंगे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ऑल्दो पहले हम साइन को यूज लिख लिया करते हैं, लेकिन ठीक है अभी के केस के लिए आप अगर इसको समझ पा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे है कोस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा, तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिखना चाहूंगा कि कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने इस कोस का पावर 4 थीटा को सेम एज यहाँ पर नोट डाउन किया है,
ऐसे ही साइन का पावर 4 थीटा को भी मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर नोट डाउन करवा दिया। लेकिन ये जो पार्ट है ये मैंने एक्स्ट्राज में लिया है, एक्स्ट्राज में लिया है, तो सिमिलरली मैं एक्स्ट्राज वाले ही पार्ट को आपका क्या करा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे करा दिया -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों हमारे क्या है, एक्स्ट्राज वाले पार्ट हैं। तो क्यों किया है, अभी आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। हमने कर दिया है अब की बार जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1+1 आपका 2 प्लस आपकी, अभी मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, क्योंकि जनरली आपको ये ऐसे ही देखने के लिए मिलता है, और आप कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा वाला पार्ट अभी मैंने आपको बताया था, ये आपको भी यहाँ पे ये 3 टर्म्स आप देखिएगा, अगर आप इनको नोटिस करते हैं तो आपको ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है क्या, लाइक दिस इज ए दिस इज बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कराया था, बट हमें क्योंकि यहाँ पर इसके बैलेंस करना था, दैट्स वाई हम इसी सेम वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया करते हैं। तो ये इनसे हमने ये वाला पार्ट लिख लिया है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को अगर ध्यान से देखता हूँ तो इनका जो फाइनल रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा वो मिलता है हमें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, देन डिवाइड बाय, इसको हम लिखेंगे 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आफ्टर दैट कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हुआ करती है, पावर 2 लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो फाइनल रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था। ये देखते हैं कि यही हमारे पास पार्ट है। तो आप देख सकते हैं यही हमें प्रूव करना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन ए माइनस साइन बी डिवाइड बाय कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस ए माइनस कोस बी डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन बी। तो हम यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम में हम सबसे पहले ये ले लेते हैं कोस ए प्लस कोस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं एज अ एलसीएम, साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर ये लेंगे इसकी साइन ए माइनस कोस बी, और जैसा कि हम एलसीएम में क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी एज वेल एज हियर, यहाँ पे आप करेंगे कोस ए माइनस कोस बी इन द ब्रैकेट कोस ए प्लस कोस बी। अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी काइंड ऑफ। तो हम यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस पार्ट के लिए आपने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लिया है। सिमिलरली यहाँ इस पार्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी डिवाइड बाय, आपके पास जो डेनोमिनेटर वाले पार्ट में है वो आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिएगा। तो हमने इसको ऐसे ही लिखा हुआ रहने दिया है अभी के केस में। आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए यहाँ पर हमारे पास है कोस स्क्वायर ए, तो मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। देन इन पार्ट्स में देखिएगा साइन स्क्वायर बी एंड कोस स्क्वायर बी दोनों ही नेगेटिव पार्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लेते हुए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी डिवाइड बाय डेनोमिनेटर जैसा था आप बिल्कुल उसको ऐसे ही
लिखा रहने दें, इन द ब्रैकेट साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी भी क्या होगा 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस कोस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। और 1 माइनस 1 को हम लिखते हैं 0, मतलब 0 डिवाइड बाय, फिर से हमारा जो था हम एज इट इज लिख रहे हैं। अब देखिएगा कि 0 को आप किसी भी वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है 0, और आपको यहाँ पर 0 ही राइट हैंड साइड में प्रूव कराना था। आइए इस वीडियो में हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड tan a इंटू tan b। तो हमें गिवन है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय कोट a प्लस कोट b। तो देखिए tan a tan b तो हमें राइट हैंड साइड में अवेलेबल था, दैट्स वाई मैं इसको एज इट इज लिखूंगा tan a प्लस tan b, लेकिन कोट a को मैं यहाँ पर tan a की टर्म में यहाँ पे डाल देता हूँ, जो होता है 1 अपॉन tan a। सिमिलरली कोट b को करेंगे 1 अपॉन tan b। और ये जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, जो क्या हो जाएगा हमारा tan a tan b हो जाएगा। तो पहले मैं tan a प्लस tan b, दिस वन ये मैंने नोट किया है। अभी मैं इस डेनोमिनेटर वाले पार्ट में tan a tan b एज ए एलसीएम लूंगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम tan b प्लस tan a। मतलब हमने यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर था और ये जो डेनोमिनेटर है ये हमने यहाँ पर इसको दे दिया है। आफ्टर दैट tan a प्लस tan b, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1 करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा tan a प्लस tan b का tan a tan b से, और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा tan b प्लस tan a से। तो हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर tan a प्लस tan b इंटू tan a tan b डिवाइड बाय tan b प्लस tan a। ये tan b प्लस tan a आपका tan a प्लस tan b से कैंसिल होगा और रिजल्ट मिलेगा आपको tan a tan b। यही आपका राइट हैंड साइड का पार्ट है।